नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी कविता दपलियाल। और अगले 1 घंटे आपके स्क्रीन पर धुआंधार एक्शन, आपके स्टॉक्स के समाधान और भी बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। बाजार में शानदार तेजी, निफ्टी 250 अंक चढ़ा 25,520 के पास। वहीं बैंक निफ्टी करीब 520 अंक चढ़कर 56,600 के करीब। खरीदारी से ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में रौनक, टीवीएस मोटर, एमएनएम और अशोक लेलैंड में 2% तक की मजबूती। मदसन और एक्साइड में भी खरीदारी। एजीएम से पहले अदानी ग्रुप के शेयरों में खरीदारी। अदानी पोर्ट करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन में भी 2 से 2.5% तक की तेजी। डिफेंस और शिपिंग शेयरों में मुनाफा वसूली। एचएएल, बीएमएल और भारत डायनेमिक्स में 3 से 5% तक की कमजोरी। कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक और गार्डन रीच 3 से 6% तक टूटे। फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी। जियो फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस करीब 2 से 3% ऊपर। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और एसबीआई कार्ड्स में भी खरीदारी। ईरान और इजराइल में सीज फायर होने के ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज। इजराइल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला जारी। और आज से खुला ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का आईपीओ। प्राइस बैंड 67 से 71 रुपए प्रति शेयर। मार्केट एक्सपर्ट शरण लीलानी की अवॉइड की राय। आज से खुले 3 नए एसएमई आईपीओ। आइकॉन फैसिलिटेटर्स, अब्राम फूड, श्री हरे कृष्णा स्पॉन्ज। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही एसएमई आईपीओस में अवॉइड की राय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। जी हां, जैसा कि ये शो का नाम है, काम भी हम वही करते हैं, आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब आपको दिलवाते हैं। और इस शो में खास बात यह है कि आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देते हैं, 9167329108। इस नंबर पर आप चाहें तो एसएमएस कीजिए, इस नंबर पर आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और साथ ही सोशल मीडिया पर भी हम लाइव हैं इस वक्त। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो गए हैं। अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्टॉक का नाम डालें, आपने किस भाव पर खरीदा है और आप इसमें कब तक रुकना चाहते हैं, क्योंकि अवधि के लिहाज से जो है आपको सलाह दी जाएगी, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का आकलन किया जाएगा और आपको एक टारगेट सजेस्ट किया जाएगा स्टॉप लॉस के साथ। तो अपने सवाल झटपट हमें भेज दीजिए। आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता भी जुड़ गए हैं। सचिन, मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आपके पास में आऊं उससे पहले झटपट एक बाजार का हम चेक लिए देते हैं, जहां पर हफ्ते की शुरुआत बाजार में शानदार तेजी के साथ होते हुए तो हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड हमें खरीदारी का आलम दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो से ही मार्केट ब्रेथ का पता लगा सकते हैं। 31 यहाँ पर एडवांसेस हैं, 465 यहाँ पे डिक्लाइंस है। क्या मेजर इंडिसेस, क्या ब्रॉडर इंडिसेस, चौतरफा हम देख रहे हैं कि खरीदारी का ही मोमेंटम बना हुआ है। 25,232 अहम लेवल यहाँ पर क्रॉस करता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है। लगभग 1% की तेजी, लगभग 250 अंक ऊपर यहाँ पर निफ्टी दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स आप देखिए 870 पॉइंट्स ऊपर है। 82,771 के लेवल्स यहाँ पे फिलहाल 1% की तेजी। यहाँ भी ब्रॉडर इंडिसेस अगर मैं एक बार चेक कर लूँ, निफ्टी 100 अगर आप देखें तो यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 100 अगर आप देखें यहाँ पर 420 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, स्मॉल कैप भी अगर आप देखें तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 180 अंक और 1% की तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो अक्रॉस द सेक्टर्स भी हमें अच्छी खासी खरीदारी का मोमेंटम बरकरार दिखाई दे रहा है।
खरीदारी के लिहाज से अगर आप फिलहाल सेक्टर्स देखें तो ऑटो में 1.5% की तेज़ी, आईटी ऊपर 1% ऊपर है। पीएसयू बैंकों को आपको नहीं बिल्कुल भी छोड़ना है, आज ये ज़बरदस्त तेज़ी में दिखाई दे रही हैं, लगभग 2% ऊपर निफ्टी पीएसयू बैंक आप देख सकते हैं। फार्मा आप देख सकते हैं ½ % ऊपर है, एफएमसीजी ½%, मेटल में हम देख रहे हैं 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऑयल एंड गैस पर हमारी नज़र रहेगी, हालांकि इंडेक्स के लिहाज से ½ % ऊपर यहाँ पर फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चौतरफा तेजी का आलम है, हफ्ते की शानदार शुरुआत तो हुई है, लेकिन अब ये कितना टिकाऊ है और ये मोमेंटम कैसे डेवलप होता है आगे, ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल ट्रिगर्स काफ़ी अहम होंगे, उनका ट्रैक रखना। सचिन, बाजार की चाल पर आपकी राय और 25,222 के आगे निकलना और इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखना, स्टिक रहना आप कितना जरूरी मानते हैं, कैसे देखते हैं सचिन? गुड मॉर्निंग कविता जी। वेल बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि लाइक थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल्स न्यूज पर भी जो है वो लुकआउट रखना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो सीज फायर की जो न्यूज ट्रम्प की साइड से आई थी उसके चलते मार्केट ने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। बट अगर ये लाइक न्यूज सिरे से खारिज होती है तो फिर वापस से कुछ सेलिंग प्रेशर्स मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, बिकॉज अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो न्यूज रेस मोमेंटम मार्केट के अंदर ज्यादा बना हुआ है। वेल टेक्निकली अगर हम बात करें तो ब्रेकआउट्स तो काफी अच्छे आए हैं, लोअर साइड में सपोर्ट्स इंटैक्ट हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली डिप पर जो है वो हमें बाइंग देखने को मिल रही है। 25,200-222 जैसे कि आपने बात की, ये काफी अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो ये इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल्स है जिसके अराउंड निफ्टी जो है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है डिसाइसिवली अगर इसके ऊपर हम क्लोज होते हैं 25,200 के ऊपर तो फिर पॉसिबली मूव जो है वो करीब 25,350 और 25,400 तक के लिए कंटिन्यू होना चाहिए। बट जिस तरीके से मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशंस में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट अक्रॉस दी सेक्टर्स, सभी लाइक सेक्टर्स के अंदर जो है वो एट प्रेजेंट बाइंग अच्छी खासी बनी हुई है और सपोर्ट्स जो है वो इंटैक्ट है सारे ही सेक्टर्स में ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है थोड़ा सा न्यूज बेस्ड मोमेंटम पर भी वॉच रखना चाहिए। न्यूज फ्लो कुछ भी अगर नेगेटिव आता है तो सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर अभी भी देखा जाए तो मार्केट के लाइक जो मोमेंटम है वो अभी भी इंटैक्ट है ऑन दी पॉजिटिव साइड में। सपोर्ट की बात करेंगे निफ्टी में सीधा 25,100 इंटरडे के लिए पहला सपोर्ट लेवल्स है। इनकेस अगर उसके नीचे निफ्टी स्लिप होता है तो 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल का काम करता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम अच्छा खासा इंटैक्ट है और डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो इमीडिएट स्विंग हाइस ब्रेक होते हुए नजर आए। ऑन दी हायर साइड में पॉसिबिलिटीज है 57,000 की इमीडिएट टारगेट को टेस्ट करने की और उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो 57,500 तक के लिए भी लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। ऑन दी डाउन साइड में अगर बैंक निफ्टी के सपोर्ट की हम बात करें तो अभी के लिए 56,200 एक अच्छे सपोर्ट लेवल का काम करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आपको दोनों इंडाइसेस पर मिलती हुई सचिन की तरफ से। चलिए पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं और हमारे साथ राम चौबे साहब जुड़ चुके हैं आसाम से। राम जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी आप सबको मेरा नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक में मैंने कुछ परचेज किया है अप्रोक्स 725 शेयर है मेरे पास। ठीक है। 409 रुपया के अप्रोक्स पड़ता है, 408 के अप्रोक्स में। ठीक। हमारा लॉन्ग मतलब लंबा दूरी के लिए मतलब साल भर अगर होल्ड करके रखें, साल भर नहीं मतलब अगर 5 साल के लिए होल्ड करके रखे तो आपका क्या राय रहेगा? चलिए तो पहले कम साल भर के लिए रख सकते हैं। ठीक है, पहले तो आपको बधाई क्योंकि आपने बड़े अच्छे स्टॉक में और बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की हुई है। आपको यहाँ से फायदा हो रहा है और आपका नजरिया भी चूंकि बहुत ही लॉन्ग टर्म का है, डिफेंस क्षेत्र का अग्रणी प्लेयर है, लगातार इसमें एक जबरदस्त रैली हमने देखी और हाल फिलहाल डिफेंस शेयरों में जो जोश नजर आ रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन से और वॉर लाइक सिचुएशन से, उसका इंपैक्ट हमें देख रहे हैं कि डिफेंस शेयरों में नजर आता है। और आमतौर पर जो डिफेंस के स्टॉक्स है हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनकी ऑर्डर बुक काफी मजबूत नजर आती हुई होती है और यही इंपैक्ट जो है इन स्टॉक्स पर नजर आता है। चलिए सचिन मैं आपके पास आना चाहूंगा, इनकी बाइंग प्राइस में रिवाइज कर देता हूं। 409 रुपए पे इन्होंने खरीदा है बीईएल का शेयर, 700 से ज्यादा शेयर इनके पास हैं। बताइए, नजरिया तो ये 4 से 5 साल का लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म नजरिए से बीईएल यहां से कहां तक जा सकता है?
गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। वेल काफी अच्छी बाइंग है इनकी, और ओवरऑल अगर हम देखें तो डिफेंस स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं पिछले कुछ टाइम फ्रेम में, एंड ये मोमेंटम इंटैक्ट है। आज जरूर हम कुछ लाइक प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड से देख रहे हैं, बट अगर हम लंबी अवधि का चार्ट देखें वीकली या मंथली चार्ट्स पर, तो एक मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूसली हमें लोअर साइड से देखने को मिला है। एंड मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि का नजरिया ऑलरेडी ये लेके चल रहे हैं, बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। ऑन दी हायर साइड में अगर मैं बात करूं तो मुझे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो हो सकते हैं पॉसिबली 450 470 के, जो कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में टेस्ट होते हुए नजर आए। वेल मुझे लगता है 470 के अराउंड अगर स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो फिर 500 प्लस तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस अगर चाहे तो जरूर प्लेस कर सकते हैं, और वो स्टॉप लॉस रहेगा 380 के बिलो का। एक अच्छे सपोर्ट एरियाज है और उन सपोर्ट्स पर एक अच्छे लेवल्स इंटैक्ट है, तो 380 इसका एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं आपकी बाइंग पोजीशंस में, और बने रहिए बिल्कुल हायर साइड में 470 शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए टारगेट। 470 शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स के लिए टारगेट्स भारत इलेक्ट्रॉनिक में सचिन के मुताबिक आपको मिल सकते हैं। अविनाश का हम सवाल लेंगे। अविनाश क्या हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? जी मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है आपने? जी मैम, मैंने इरेडर पे खरीदारी की है। और ऑलराइट अविनाश जी, आपका हम सवाल लेंगे, लेकिन इस बीच एक अहम कार्यक्रम की ओर हम रुख करते हैं। अदानी ग्रुप की एजीएम हो रही है और सीधा वहीं पर चलते हैं। In uniform, stood tall, not for fame, not for medals, but for duty. Their courage reminded us that peace is never free. It is earned. And that the freedom of to dream, to build, and to lead stands firmly on the shoulder of those who protect. ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि भारत शांति की कीमत जानता है, मगर कोई आंख दिखाए तो उसको उसकी भाषा में जवाब देना भी जानता है। As we salute our armed forces, we also bow our heads in grief for the lives lost in the tragic crash of Air India Flight 171. So many dreams were silenced in an instant. So many families were forever changed. May we therefore carry both our gratitude and our grief as a reminder of what truly matters. My dear shareholders, the world around us has changed dramatically over the past 12 months. Over 60 nations went to the polls. Borders were redrawn. Alliances tested. And economies shaken. In the Middle East, war continued to cast shadows on energy and logistics. In Europe, economic confidence stumbled. The United States
had its own challenges. And yet, in the middle of all this noise, India stood apart and grew faster than any other major nation. This is not a coincidence. It is the result of a vision, of intent, of policy. I say this with a full conviction that the Indian government, both at the center and across the states, has laid down the foundation for a truly historic transformations. A transformation not of a few, but for an entire nation whose best chapters are just beginning. My dear shareholders, as a youngster, I saw my mother as my guiding star. I recall her often saying, "History does not remember sailors who sailed in a still waters. It remembers those who fought the wildest storms and yet returned home." कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती. And my dear shareholders, that is exactly what we have done. Even in the face of the storms and relentless scrutiny, the Adani Group has never backed down. Instead, we proved that a true leadership is not built in sunshine. It is constructed in the fire of crisis. This was tested again last year when we faced allegations from the US Department of Justice and the ACC relating to Adani Green Energy. Despite all the noise, the facts are that no one from the Adani Group has been charged with violating the FCPA or conspiring to obstruct justice. We live in a world where negativity often echoes louder than the truth. And as we cooperate with the legal processes, let me also restate that our governance is of global standards and our compliance frameworks are non-negotiable. And our numbers tell their own story. Even in a year of turbulence, we saw record-breaking revenue, unprecedented growth,
and historic profitability. We are a proof of a group that dares to dream beyond constraints and powered by a nation that breathes possibility into every tomorrow ahead of us. Therefore, I say, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है. My dear shareholders, in FY25, our numbers were strong across all our sectors. We did more than just scale. We created impact, inspired change, and most importantly, deepened our national commitment. Let me walk you through a few examples of our progress. Adani Power crossed 100 billion units of generations, a scale never before matched by any private sector company. It is now well on track to reach 31 gigawatt capacity by 2030. Adani Green is building world's largest renewable energy park right here in India and visible even from space. From Khavda to the world, our target of 50 gigawatt by 2030 is a proof that scale and sustainability can coexist. In fact, when we combine our thermal, renewable, and pump hydro generations capacities, we expect to have 100 gigawatt capacity by 2030. Adani Energy Solutions handles smart metering, high voltage links, and is keeping India's grid future ready. It secured close to 44,000 crores in a transmission order and is executing 13,600 crore worth of smart metering projects. Adani New Industries is building electrolyzers and solar modules at a global scale, aligned with India's green goals. It is on track to expand its solar module manufacturing lines and will have a 10 gigawatt integrated solar module manufacturing facility in place by the next financial year. Adani Ports handled a record 450 million metric ton of cargo and became the beating heart of India's trade. With marine, trucking, warehousing, and even freight forwarding, we are creating a transport utility for the future.
and in line with the Honorable Prime Minister's Gati Shakti mission, our logistic assets are powering MSME exports and reducing friction to increase India's global competitiveness. Natural resources produce a record 47 million tons of coal and iron ore and is on track to achieve over 30% growth by FY26. We also pioneered India's first hydrogen-powered mining truck. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक का सेकेंड एडिशन और मैं हूं कविता, मेरे साथ प्रशांत है। और प्रशांत अगले आधे घंटे एक बार फिर से बात करेंगे दर्शकों के साथ और सब कुछ होगा शो में, लेकिन शुरुआत करते हैं कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। बाजार में शानदार तेजी के साथ कारोबार, निफ्टी 230 अंक चढ़कर 25,200 के पास, तो वहीं बैंक निफ्टी करीब 520 अंक चढ़कर 56,600 के करीब। खरीदारी से ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में रौनक, टीवीएस मोटर्स, एम&एम, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड में 2 से 3% तक की मजबूती। मदसन और एक्साइड में भी खरीदारी। डिफेंस और शिपिंग शेयरों में मुनाफा वसूली, HAL, BML, भारत डायनेमिक्स में 3 से 5% तक की कमजोरी। कोचिन शिपयार्ड, मस्काओ डॉक और गार्डन रीच 3 से 6% तक टूटे। अदानी ग्रुप के शेयरों में खरीदारी, अदानी पोर्ट करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी ग्रीन में भी 2 से 2.5% तक की तेजी। AGM ग्रुप में चेयरमैन गौतम अदानी बोले FY25 में सभी क्षेत्रों में हमारे आंकड़े मजबूत। फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी, जियो फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस करीब 2 से 3% ऊपर। LIC, हाउसिंग फाइनेंस और SBI कार्ड में भी खरीदारी। ईरान और इजराइल में सीजफायर के ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज। इजराइल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला जारी। आज से खुले 3 नए SME IPO, आइकॉन फैसिलिटेटर्स, अब्राम फूड, श्री हरे कृष्णा स्पॉन्ज, मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही SME IPOs में अवॉइड की राय। और आज से खुला ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का IPO, प्राइस बैंड 67 से 71 रुपए प्रति शेयर। मार्केट एक्सपर्ट शरण लीलानी की अवॉइड की राय। नमस्कार, स्वागत है आपका। और लगातार हम आपको बाजार और आपके सवालों इन सब पर समाधान दे रहे हैं। जरा एक बार फिर से मार्केट चेक ले लेते हैं। 25,230 के पास इस वक्त आप देखिए निफ्टी लगभग 250 अंकों से ज्यादा की अच्छी मजबूती हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में देखिए लगभग 570 अंकों की यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। 56,630 के पास इस वक्त कारोबार करता हुआ बैंक निफ्टी। सेंसेक्स में भी लगभग 850 अंकों की मजबूती यहां पर हमें देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो शानदार 2121 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 490 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में आज रौनक नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि भले ही दावे ही सही, लेकिन ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उन सब के बीच में इस खबर का इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त अक्षय भागवत साहब जुड़ चुके हैं, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अक्षय भागवत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो बाजार पर राय दीजिए, आपको लगता है कि बाजार ने जो कल रिकवरी दिखाई थी कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन को फैक्टर इन कर लिया था? अप्रत्याशित जब चीजें होती हैं तो उसका इंपैक्ट तो पूरी दुनिया के बाजारों पर नजर आता है, लेकिन हाल फिलहाल हमने भारतीय बाजारों में एक मैच्योरिटी देखी है और वो मैच्योरिटी कहीं ना कहीं रिकवरी का साइन देती है। तो फिर रिकवरी
टिकती भी है। आज की रिकवरी, आज की मजबूती, आपको क्या लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा कुछ तनाव नहीं होता है तो क्या ये लंबे समय तक टिक सकती है? जी, गुड मॉर्निंग प्रशांत। तो बिल्कुल बाजार की मजबूती ही दिखा रही है कि जो भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ रहा है, जो भी वॉर की सिचुएशंस हमने गए 1.5-2 महीने में फेस किया है बाजार ने, फिर भी इंडियन मार्केट्स काफ़ी रेजिलिएंट रहे इसमें। तो फिलहाल प्राइस एक्शन पे हम गौर करें तो 25,250 ये एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस रहेगा आज के लिए या आने वाले 1 आध 2 दिन के लिए, क्योंकि अगर आप 5 हफ्ते की पूरी निफ्टी की जर्नी देखें उसमें बार बार 25,250 ये एक हर्डल बना है निफ्टी में। तो आज अगर ब्रेकआउट कर पाता है 25,250 के ऊपर तो आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगी मार्केट में, जिसके चलते फिर आप 25,500 प्लस की बातें कर सकते हैं। फिलहाल एक रेजिस्टेंस है, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि बाजार 25,250 पार करता है कि नहीं। बाय पोजीशंस है तो बने रहना है, 25,000 ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, और ब्रेकआउट होते होते मोमेंटम की तैयारी करें, जिसके चलते जैसे मैंने कहा 25,500 की पार करने की निफ्टी तैयारी करेगा। 500 को पार करने की तैयारी अब निफ्टी की। चलिए अक्षय, शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के साथ भी, और हमारे दर्शक वीरेश फोन लाइन पर है नासिक से। वीरेश, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बारिश बहुत तेज नासिक में, कैसा हाल है? अभी रुक गई है, अभी काफी अच्छी, अभी काफी रात धूप भर है, अभी ठीक है। रात भर तो काफी परेशानी हुई होगी, बहुत हवा के साथ तेज बारिश। बताइए, SBI कार्ड खरीदा है? हाँ जी, SBI कार्ड है मेरे पास 1080 से। मैं लास्ट के 3 इयर्स के साथ हूँ, 3 इयर्स से हूँ उसमें। तो अभी मैं क्या करूँ, निकल जाऊँ या रुकूं, और ये पूछना था। चलिए, यहाँ पर 3 साल का समय आपने ऑलरेडी दे दिया है, और अक्षय ये घाटे में भी है। क्या सलाह होगी इनकी? 1080 इनकी बाइंग प्राइस देखकर अब और कितना इनको आप रुकने की सलाह दे पाएंगे? जी कविता जी, अगर इसका लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट्स देखा जाए तो 2022 से अगर आप ये स्टॉक का प्राइस एक्शन देखें तो बहुत ही क्लियर दिखेगा आपको कि कहीं ना कहीं 650 और 700 इसके नीचे कभी जा नहीं पाया स्टॉक। वो एरिया में बार बार स्टॉक ने एक बाउंस बैक टेंडेंसी या जो रिकवरी वाली रैली है वहां से देखने को मिली है। और हालांकि अगर रेजिस्टेंस भी देखें तो कहीं ना कहीं 1000 एक ऐसा लेवल है जहां पे 2022 से स्टॉक पार नहीं कर पाए। तो एक रेंज बाउंड सिनेरियो है गए 3 साल से, पर ब्रॉडर लॉन्ग टर्म सेटअप देखें, क्योंकि व्यूअर ने 3 साल का समय दिया है स्टॉक में, तो मेरा मानना है कि और थोड़ा समय और दे दीजिए। अगर ये पॉसिबली एक ब्रेकआउट कर जाता है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में 1000 का ब्रेकआउट दे तो ऑल टाइम हाई की तैयारी करेगा 1100, और उसके बाद एक नए ऑल टाइम हाई लेवल्स प्लस 1100 प्लस के लेवल्स क्रॉस करने की तैयारी करेगा। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म होल्डर है आप तो बने रहिए इसमें। तो ये मेरी सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में थोड़े फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, पिवोटल पॉइंट है, पर शॉर्ट टर्म को ना देखे, बड़ा पिक्चर देखे जिसमें 1150 प्लस पार करने की क्षमता रखता है स्टॉक। तो ये है राय आपको मिलती हुई, और लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। नवनाथ हैं अहिल्या नगर महाराष्ट्र से हमारे पास इस वक्त फोन लाइन पे। नवनाथ जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं एचएल के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैंने 50 शेयर्स लिए हैं, 5000 की मेरी बाय प्राइस है। तो मैं मेरी होल्ड ड्यूरेशन है 1 मंथ। मैं ठीक है। ये SBI कार्ड गलत है, इसको हटाइए, HAL लेकर आइए। 5000 की आपकी खरीदारी है ना? हाँ यस। ठीक है, HAL आपने 5000 रुपए पे खरीदा हुआ है। नजरिया हमें बताएंगे कितना समय देना चाहते हैं HAL में? 1-2 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। चलिए अक्षय, मैं आपके पास आऊंगा। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस क्षेत्र का अग्रणी प्लेयर। आज हालांकि हम देख रहे हैं कि एक तरह का करेक्शन नजर आ रहा है। जिस तरह का जोश था, इन्होंने 5000 के भाव पे खरीदा हुआ है। 1 से 2 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। क्या 1-2 महीने काफी हैं या आपको लगता है कि स्टॉक में और थोड़ा समय देना चाहिए? जी बिल्कुल, ये स्टॉक डिफेंस स्टॉक ऐसा है कि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, वॉर का सिचुएशन हमें देखने को मिलता है, तभी इन स्टॉक्स में काफी सेंटिमेंटल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो गए 3 महीने में सिचुएशंस ऐसे ही रही है जियोपॉलिटिकली, तो उसके चलते डिफेंस स्टॉक्स काफी लाइमलाइट में रहे हैं। पर अगर आपका नजरिया 2 महीने का है तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आपको अपना टाइम होराइजन कम से कम 6 महीना प्लस रखना पड़ेगा, तभी आपको जाके रिटर्न्स मिलेगा। क्योंकि
क्योंकि अगले एक आध 2 महीने में चांसेस है कि थोड़ी स्टेबिलिटी अगर आ जाती है वापस जियोपॉलिटिकली, तो ये स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित हो जाएगा, जो रेंज बनेगा 4400 लोअर एंड ऑफ द बैंड और 5300 अपर एंड ऑफ द बैंड। तो ये रेंज के दायरे में सीमित रहेगा, समय दीजिए उसको 6 महीना प्लस, तो जाके ऑल टाइम हाई शायद आपको देखने को मिले। तो राय रहेगी शॉर्ट टर्म फिर भी आप रुकना चाहे तो एग्जिट कर ले, एक आध 2 महीने का व्यू है तो। 6 महीना प्लस व्यू के साथ अगर बने रहना चाहते हैं तो आपका टारगेट 5500 का बनेगा। 6 मंथ्स प्लस का अगर व्यू है तो 5500 का टारगेट आपको यहाँ पर रेकमेंड किया जा रहा है। शॉर्ट टर्म व्यू है तो फिलहाल आपको एग्जिट करने की सलाह। प्रभाकर कुमार मुंबई से फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार, हाय, गुड मॉर्निंग प्रभाकर जी। हाँ, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग सर। सफर कर रहे हैं क्या, रास्ते में कहीं जा रहे हैं? हेलो। अच्छा, पूछिए क्या सवाल है। हाँ, मेरे पास ICICI बैंक 1500 शेयर है 1300 के भाव में। ओके, 1500-1300 के भाव पर मुनाफा भी शानदार हो रहा है। सर, निवेश का आउटलुक था आपका? मैडम ट्रेडिंग के हिसाब से है, ट्रेडिंग। ओके, और कितना समय देना है फिर, क्योंकि मुनाफा तो बहुत बढ़िया हो रहा है। 1-2 महीना। और 1-2 महीना? 1-2 महीना। पार्ट प्रॉफिट भी बुक नहीं करना चाहते फिलहाल? नहीं, पार्ट नहीं करेगा तो फुल करेंगे तो फुल करेंगे। चलिए अक्षय, करेंगे तो फुल मुनाफा बुक करेंगे, और ऐसे में मुनाफा और भी चाहते हैं, 1-2 महीना और रुकना चाहते हैं ICICI बैंक में। अक्षय, क्या कहेंगे? जी, 2 महीने का नजरिया है अगर आपका, और अगर स्टॉक का आप गए 6-7 हफ्ते का कारोबार देखें तो एक रेंज के दायरे में सीमित है ICICI बैंक का, पर लॉन्गर टर्म ट्रेंड काफी मजबूत है। शॉर्ट मीडियम टर्म ही देखें तो बार बार 1400 के लेवल से स्टॉक उछलता हुआ दिखता है। तो वापस अगर पिछले हफ्ते से देखें तो 1400 के लेवल से हमने वापस एक रिकवरी देखी है। तो एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म जो 1-2 महीने का आपका जो नजरिया है उसके चलते पॉजिटिव व्यू है ICICI बैंक में, और आपको 1475 ये टारगेट एरिया बना के चलना है। तो ये टारगेट्स छूने की काफी उम्मीद कर रहा हूं मैं आपके टाइम होराइजन के अंदर, और वहां छूता है जब भी स्टॉक तो अपना मुनाफा बांध ले। रिस्क में मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस बना के चलना चाहे तो 1400 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये है राय ICICI बैंक पर आपको मिलती हुई। 1400 के नीचे जो है वो आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। श्रवण हमारे साथ हैं, इन्होंने अपना सवाल आप तक पहुंचाया है। श्रवण जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? राजस्थान झुंझुनू से मैं सर। जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे पास टाटा मोटर के 377 शेयर हैं 780 के एवरेज के भाव से। टाटा मोटर्स, ठीक है। और ये KNRC के भी 300 शेयर हैं, ये 325 के हैं 323 रुपए के भाव से, ये भी एवरेज में किए हुए हैं। मतलब कौन सा बताया आपने? KNRC? नहीं, ये तो हमारे कवरेज में नहीं है। टीटागढ़ रेल भी है आपके पास? हाँ, ये भी है सर। वैसे ये 1096 के भाव पे लिया आपने? हाँ, 1086 के करीब 96 दिख रहा है सर, 1096 से है। अच्छा, ठीक है। हमें बताइए कितना समय देना चाहते हैं आप? अभी इनको लिए हो तो 1 साल हो गए करीबन दोनों को ही। अच्छा, चलिए श्रवण जी, हम आपको बेहतर राय देने की कोशिश करते हैं। अक्षय, जरा बताइए, टाटा मोटर्स इन्होंने 580 के भाव पे लिया हुआ है, और यहाँ तो अच्छा खासा फायदा इन्हें हो रहा है। 685 के भाव पे अभी पहुंच चुका है, लेकिन टीटागढ़ रेल में नुकसान झेल रहे हैं। 1096 के भाव पे इन्होंने लिया है। तो पहले टीटागढ़ रेल पे राय दीजिए जहां पर इनको नुकसान हो रहा है, और उसके बाद जरा बताइए। और आज टीटागढ़ रेल में अच्छी तेजी भी हमें देखने को मिल रही है, शानदार तेजी हम कहेंगे, लगभग 5.25% ऊपर है ये स्टॉक। टाटा मोटर्स इन्होंने 580 के भाव पे लिया है, लेकिन पहले टीटागढ़ रेल बताइए, 1 साल से इसमें बने हुए हैं ये। तो टीटागढ़ रेल्स में एक काफी लंबे दौरे से एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड चल रहा था, जिसे मैं देख पा रहा हूं कि 2024 में 1900 से लेके 700 तक ये स्टॉक छुआ था, कम से कम आधा हो चुका है ऑल टाइम हाई से। बट यहाँ से जो रिकवरी जिसे हम पुल बैक रैली कहते हैं, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, डिलीवरी बाइंग भी देखने को मिली है, जिसके चलते उम्मीद कर रहे हैं कि ये रिकवरी रैली अगर आप कम से कम 1 साल और
और ये स्टॉक में दे पाए तो आपको 1300 तक ये स्टॉक दिखा सकता है, 1300। तो 1300 ये फिलहाल एक प्रोजेक्टेड रिकवरी रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीटागढ़ वैगन्स में, रेल सिस्टम्स में, जहां पे आपको मुनाफा बांधना है 1300 जब भी दिखे। रिस्क रिवॉर्ड के लिए आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है तो 700 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। टाटा मोटर्स आप मेरे हिसाब से आपने बहुत ही सही टाइम पे खरीदा है स्टॉक, 580 जैसे मैंने सुना, बहुत ही बढ़िया एंट्री है आपकी। और वापस अगर आप एक साल के ऊपर समय दे पाए तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 800 825 ये टारगेट एरिया के लिए आप टाटा मोटर्स में बने रह सकते हैं। तो पॉजिटिव व्यू है दोनों स्टॉक्स में। समय देना है एक साल के ऊपर, और जो टारगेट्स मैंने शेयर किया वो टारगेट्स के आसपास आने पे आपको उनमें मुनाफा बांध लेना है। तो दोनों ही स्टॉक में आपको बेहतर राय मिल चुकी है और उस हिसाब से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाइए। चलिए, इन सब के बीच में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक और शाहिद खान साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार शाहिद। नमस्कार। हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मैडम, जी इंटरटेनमेंट का 750 शेयर है मेरे पास 150 के रेट के। ओके। 2 महीना तक मैं रख सकता हूँ, सितंबर में इसको निकालना चाहता हूँ, सितंबर तक निकालना चाहते हैं। या किसी और को इसको बेच के किसी और शेयर में अगर कोई एडवाइस है तो चेंज कर दें हम। 150 पे लिया है ना जी, 150 रुपए पे 750 शेयर, क्वांटिटी 750। हाँ, चलिए बताते हैं। अक्षय, आपके पास मैं आऊंगी और 150 की इनकी बाइंग प्राइस है। बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है, लेकिन सितंबर तक ही रुकना चाहते हैं, उसके आगे इनको समय नहीं देना है। कोई स्टॉप लॉस आप रेकमेंड करेंगे जिसके साथ इनको रुकना चाहिए इस पोजीशन में? तो जी एंटरटेनमेंट में गए 4 महीनों से अच्छी रिकवरी हमने देखी है, करीबन 90 के स्तर से। और ब्रॉडली अगर लॉन्गर टर्म चार्ट्स में स्टॉक को देखा जाए तो यहाँ से खोने के लिए बहुत कम है, क्योंकि ये जो 90-100 जो लेवल्स है काफ़ी ओवरसोल्ड लेवल्स है, जिससे एक रिकवरी की काफ़ी उम्मीद है स्टॉक में। तो यहाँ पे अगर सितंबर तक ही अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको एक पॉसिबल टारगेट एरिया दूंगा, जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सितंबर तक छू सकता है स्टॉक। वो टारगेट एरिया करीबन 160 से 170 का जोन है। अगर सितंबर या सितंबर के पहले मिले वहां पे तो आपको एक बार अपना मुनाफा बांध लेना है। और अगर रिवाइज स्टॉप लॉस लगा के आप ये ट्रेड में चलना चाहे तो 125 ये आपका रिवाइज स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ आपको रेकमेंड किया जा रहा है पोजीशन में रुकने के लिए, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अक्षय भागवत हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शकों के सवालों के जवाब भी आ रहे हैं। एक ब्रेक और उसके बाद फिर जुड़ेंगे दर्शकों के साथ। आपका ब्रेक के बाद और चलिए अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। केपीआईटी टेक के शेयर में आज 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट की बड़ी वजह क्या है, वरुण दुबे बताने के लिए जुड़ चुके हैं। वरुण, आखिर इस गिरावट के कारण क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, दरअसल केपीआईटी टेक ने अपना मिड क्वार्टर का अपडेट दिया है और ये अपडेट दरअसल थोड़ा बहुत चिंताजनक है। आप देखिए, इन्होंने जो कहा है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो इनकी डील पाइपलाइन यूरोप में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रांग है, लेकिन यूएस और एशिया में जो ओवरऑल आउटलुक है वो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है। डील कन्वर्जन जो है उसको थोड़ा बहुत टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है और अनुमान से धीमी जो है वो डील कन्वर्जन देखने मिल रही है। जो डील पूरी भी हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू कन्वर्जन जो है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है और अनुमान से स्लोअर ये भी देखने मिल रहा है। तो ये कुछ चिंताएं हैं। इसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा है जो कैरसॉफ्ट का एक्विजिशन कंपनी ने किया है वो कंपनी क्वार्टर एंड तक खत्म करेगी और साथ ही साथ कंपनी का अनुमान है कि जो डील कंप्लीशन है उसके बाद करीब 4% के आसपास का कंट्रीब्यूशन जो है वो FY26 में देखने मिलेगा। अब कोटक ने एक रिपोर्ट निकाली है जहाँ पे बिकवाली की सलाह दी है, 1000 रुपये के प्राइस टारगेट दिए हैं, लेकिन इस अपडेट के बाद उन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट जो है FY26-28 के उसमें 3 से 4% के आसपास की यहाँ पे कटौती की है और FY26 के लिए ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ एस्टिमेट जो है पहले 9% के आसपास का था, अब उसको काट के इन्होंने 7% का कर दिया है। इनका कहना है कि कैरसॉफ्ट से जल्दी इस कंपनी को ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं आने वाला और ये वेट करेंगे कि कब तक एक्विजिशन जो है वो पूरा होता है। डील पाइपलाइन जो है वो अच्छी है, लेकिन जो डिले हो रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं बुकिंग्स जो है उस पर आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। जो डिमांड ट्रेंड है वो थोड़े वीक है और
रिकवरी जो है वो शायद FY26 में ज़्यादा देखने आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए इन्होंने अपने अर्निंग एस्टिमेट जो है वो काट दिए हैं। तो जो मिड क्वार्टर अपडेट इस कंपनी ने दिया है वो थोड़ा बहुत कमज़ोर है। ब्रोकरेज हाउसेज ने भी चिंता जताई है और इसके लिए आप देख रहे हैं कि KPIT टेक के स्टॉक में आज गिरावट देखने मिल रही है। आपका इस अहम जानकारी के लिए, और चलिए इसी के साथ इस अहम खबर पर भी हमारी नजर रहेगी, इस स्टॉक पर भी नजर रहेगी। लेकिन शुक्रिया करना चाहेंगे हम अक्षय जी का, बहुत बहुत धन्यवाद आम दर्शकों के सवालों के जवाब देने का, बाजार पर बेहतर रणनीति बताने का। चलिए रियो स्टॉक में फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी कविता को आप इजाजत दे सकते हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी का हाल विश्व मोहन लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।